हेलो बच्चों, आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ वो है क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक वसंत। वसंत में चैप्टर है 3, नादान दोस्त। यह एक कहानी है जिसको प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या दो बच्चे होते हैं, वो क्या कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, परंतु उनकी नादानी की वजह से सब कुछ गलत हो जाता है। चलो अब इसको आगे पढ़ते हैं, क्या होता है इस कहानी में। केशव के घर कार्निस। कार्निस क्या होता है? जो खिड़की होती है ना, खिड़की के ऊपर छज्जा सा होता है, उसको हम कार्निस बोलते हैं। जैसे देखो इधर में दिखाया गया है, ये रहा क्या, खिड़की, खिड़की के ऊपर ये छज्जा है, इसको क्या कार्निस बोलते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। अभी क्या, केशव केशव की जो बहन थी उसका नाम श्यामा था। केशव क्या था, बड़ा बड़ा भाई था, और श्यामा उसकी छोटी बहन थी। सवेरे दोनों आंख मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। उनको बस चिड़िया और चिड़ा को ही देखना रहता था, उसको कुछ खाने से कोई मतलब नहीं था उन बच्चों को। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर मतलब पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। मतलब उनके सवाल जवाब होते तो वो आपस में ही कर लिया करते थे, क्योंकि उनके जो अम्मा थी वो घर के काम धंधों में लगी रहती थी, और जो उनके पिताजी थे वो क्या, पढ़ने लिखने में ही व्यस्त रहते थे। ठीक है। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। वो आपस में ही सवाल जवाब किया करते थे और आपस में ही उनका उत्तर दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, क्योंकि केशव बड़ा था इसलिए वो गर्व से कहता था, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा श्यामा बोलती, अब बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। श्यामा बोल रही थी कि भैया बच्चों को चिड़िया क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा, पेचीदा मतलब अजीब सा क्वेश्चन, अजीब सा प्रश्न पूछते, सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर मतलब बेचैन, व्याकुल। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा। चारा मतलब खाना, बच्चों को खाना क्या खिलाएगी चिड़िया। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव बोल रहा, नहीं तब क्यों जाएगी। श्यामा बात बोल रही है, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अभी दोनों ने लास्ट में ये फैसला लिया कि थोड़ा सा पानी रख देंगे और चावल रख देंगे खाने के लिए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। केशव की माँ ने पत्थर की एक प्याली में तेल रखा था, उसको क्या, केशव ने माँ से आंख बचाकर चुपके से जमीन में गिरा दिया और उस प्याली को अच्छे से खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, चांदनी मतलब छाँव करने के लिए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में लगा रहा।
मेरा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। अभी श्यामा बोल रही है, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख मतलब छेद बंद करने की कोई हिकमत मतलब तरकीब निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल से सोचा, भैया कितने चालाक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। मतलब वो अम्मा को दिखाने के लिए आंख बंद करके सोए हुए थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत सुरक्षा की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। ये देखो, बाथरूम से ये चौकी लेके आए, उसके ऊपर स्टूल रख के। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो उस ऊपर कार्निस पर था। कार्निस पर क्यों था? क्योंकि उसके मन में अंडों को देखने की इच्छा थी, कितने अंडे हैं, कितने बच्चे निकले हैं उनमें से। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। उसने पेड़ पर देखे हुए होंगे शायद घोंसले, ऐसा कुछ भी घोंसला उसने वहां नहीं देखा। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? भैया कितने बच्चे हैं? केशव बोला, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव बोल रहा, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़े मतलब फटे टूटे कपड़े, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह मतलब जिस फोल्ड कर देते कपड़ा को करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी में से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। आहिस्ता मतलब धीरे से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा बोली, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव बोल रहा, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था।
क्या करेगी देखकर। केशव बोल रहा अपनी बहन से, तुम क्या करेगी देख के, अगर गिर जाएगी तो चोट लग जाएगी और अम्मा मुझे मारेंगी। ठीक है। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए। मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। केशव बोला, अगर तुम अम्मा से कहेगी तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगा। अभी श्यामा बोले, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। अभी केशव बोल रहा, और गिर पड़ती तो 4 सन ना हो जाते, मतलब तुम्हारा सिर ही नहीं फूट जाता। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा ना था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ मतलब दरवाजा खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे, क्योंकि श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए केशव को डर था कि माँ को ना बता दे सारी बातें। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। या तो श्यामा अपने भाई से प्यार करती थी इसलिए चुप थी, या इस कसूर जो ये सब बातें हो रही थी, कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी बराबर हिस्सेदारी कर रही थी, मतलब वो अंडों को देख रेख में उसकी मदद कर रही थी, तो इसलिए शायद ये भी बात हो सकती है। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी, पंखा से हवा करने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। लू मतलब गरम गरम जो हवाएं चलती हैं। अब दोनों बच्चों की नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। यकायक मतलब अचानक। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, उन अंडों की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। चूना मतलब सफेद रंग की, चूना सफेद रहता है ना। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में कहा, दुखी स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। केशव, तेरे सर में, क्योंकि उसको बहुत दुख लग रहा था कि अंडे फूट गए, इसलिए वो जवाब में बोल रहा है कि तेरे सर में। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, सोटी मतलब छड़ी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, मतलब कुछ नहीं बोल रहा था केशव। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे। श्यामा बोले, चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े अम्मा जी। कि अम्मा जी भैया चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे। केशव,
तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। क्योंकि वो अंडे 3 थे, इसलिए उसकी माँ बोल रही थी हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों की गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अम्मा जी, मैंने तो खाली अंडे उस गद्दी पर रखे थे। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग मतलब शायद यहाँ जोश हो सकता है, जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।